गुजरात के नर्मदा जिले की खूबसूरत वादियों के बीच और सरदार सरोवर डैम के सामने बनाई गई है सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देशी और विदेशी पर्यटकों के ये आकर्षण का केंद्र है। दुनिया की सबसे ऊंची इस मूर्ति को देखने जो भी आता है उसके मुंह से निकल जाता है, वाह क्या बात है। यहाँ पिछले अगर हम बात करें गत वर्ष की तो करीब 55 लाख पर्यटक यहाँ पर पहुंचे और भी बहुत कुछ है इस मूर्ति में। देखिए जन टीवी की ये खास रिपोर्ट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। गुजरात के नर्मदा जिला स्थित केवड़िया में बनाई गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया को अब एकता नगर के नाम से जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने है सरदार सरोवर बांध। सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है यह। इसकी ऊंचाई 182 मीटर यानी कि 597 फीट है। इसकी लागत लगभग 2,889 करोड़ रुपए है। गुजरात के नर्मदा जिले की यह वह खूबसूरत जगह है जहां दो पर्वत श्रृंखलाएं जुड़ती हैं। सतपुड़ा और विंध्याचल इसी के बीच बनाई गई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सामने है सरदार सरोवर डैम जो गुजरात और राजस्थान के कई जिलों की प्यास बुझाता है और खेती के लिए भी पानी आता है। इस मूर्ति की कई खास बातें हैं। दुनिया की कोई भी चर्चित मूर्ति 2 पिलर पर नहीं बनाई गई है, लेकिन सरदार पटेल की मूर्ति 2 पिलर पर है। इसे रामवी भी सुतार ने अपनी विजन से तैयार किया है। मूर्ति के अंदर लाइब्रेरी, संग्रहालय जैसी कई गैलरी हैं। इन गैलरी में देसी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका के साथ साथ उन राजा महाराजाओं की फोटो और यादगार लम्हे भी सजोए गए हैं जो वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी। यहाँ आने वाला हर पर्यटक खुश हो जाता है जब यहाँ का नजारा देखता है। बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, क्या खास देखा आपने इसमें? ये पूरा मतलब जो डेवलपमेंट है बहुत ही मतलब एडवांस लेवल का किया है। 2018 में बना लेकिन 7 साल बस में मिला है देखने के लिए और वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है उससे। ये तो बहुत अद्भुत है। पहली बार आया? हाँ, पहली बार आए। बहुत टाइम से आना चाहते थे लेकिन आज टाइम मिला। यहाँ पे सब कुछ ही खास है, हर एक चीज खास है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर यानी कि 597 फीट है। इसे बनाने का काम 2013 में शुरू हुआ था और उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसकी लागत लगभग 2,889 करोड़ है। हालांकि इसके विजन की नींव वर्ष 2010 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में गाइड का काम देख रहे हितेश भाई बताते हैं कि यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और बड़ी बारीकी से जानकारी हासिल करते हैं। वह पूरी मूर्ति के बारे में यहाँ पर्यटकों को समझाते भी हैं। अभी जो आप देख पा रहे हो स्टैच्यू, जो आप बाहर का आवरण देख पा रहे हो उसमें 85% कॉपर यूज़ किया है और 55% टीन जिंक को लीड यूज़ किया है। इसके लिए क्योंकि जंग ना लगे, पेड़ से लेकर सिर तक 6,500 6,500 प्लेट लगाए गए जो आपको चौरस प्लेट नजर आए। तो हर प्लेट को एक टैग दिया गया। इन फ्यूचर कोई भी प्लेट डैमेज हो जाता है उसके नंबर से हम इजीली पूरे स्टैचू को डिस्टर्ब किए बिना रिप्लेस कर सकें। उनकी जो चंपल है उनकी उसकी जो लंबाई है वो 70 फुट है, उनका अंगूठा है वो 9 फुट का है, 9, 8, 7, 5 इसी तरह। नर्मदा घाटी के इस क्षेत्र की पहचान पहले सरदार सरोवर बांध ने बनाई और उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने एक नई विरासत को तैयार किया है। मूर्ति लगने के पहले इस कस्बे का नाम केवड़िया था, जिसे अब एकता नगर के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष सरदार पटेल की मूर्ति के लिए नरेंद्र मोदी ने एक अभियान चलाया था जिसमें देश भर से किसानों और आमजन से एक लोहे का टुकड़ा और सभी प्रदेश की मिट्टी मांगी थी। उसका भी इसमें बड़ा योगदान है। सद्भावना के प्रतीक सरदार पटेल से जुड़ा इतिहास यहाँ आने वाले पर्यटकों के दिल और दिमाग पर गहरी और अमिट छाप छोड़ता है। हमें गुजरात के केवड़िया, जिसे अब एकता नगर के नाम से भी जाना जाता है, और उसकी सबसे बड़ी खासियत सरदार सरोवर डैम और सरदार पटेल की मूर्ति। सरदार पटेल की मूर्ति की कई खूबी।
सबसे अहम खूबी तो यही है कि यह वो स्टेचू है जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्टेचू है। और दूसरा, जितने भी स्टेचू बने हुए हैं बड़े, जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, वो सिंगल पिलर पे बने हैं, लेकिन सरदार पटेल का ये स्टेचू डबल पिलर पे बना हुआ है। इसमें ऊपर तक लिफ्ट जाती है, अंदर पूरे देश का एक समावेश यहाँ कहा जा सकता है, जिसमें हर जगह से लोहा और मिट्टी ली गई थी, उसी से ये स्टेचू तैयार हुआ है। और स्टेचू की कई खूबियाँ हैं। इन खूबियों के देखने के बाद ही यहाँ आने वाला हर पर्यटक कह उठता है कि वाह, अद्भुत है। योगेंद्र शर्मा, केवड़िया से, जन टीवी न्यूज के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।